हेलो एवरीवन एही वीडियो आम एसी इंग्लिश रो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करबा। एथिरे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तुम एग्जाम रे एथिरु आसी पारे। जो मानकर कम्युनिकेशन इंग्लिश सिलेबस अच्छी समस्त देखंतु एफएम यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी एमएससीबी यूनिवर्सिटी जो मानकर आगो को एग्जाम अच्छी अन्य सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट समस्त देखि पारिबो। एटा देखंतु ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन पेपर आर्ट साइंस कॉमर्स समस्तଙ୍କ ପାଇଁ। तो आमे देखिबा 3 घंटार एग्जाम हेतिला फुल मार्क्स 100 मार्क्स रो। तो एथिरु देखिबा कोन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीदिलो। फास्ट देखंतु तुम माने पैटर्न मने रख तुम मानकर एनईपी पैटर्न रे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आसीदिला 1 मार्किया 10टी 2 मार्किया आपनकर एवं 5 मार्किया एवं 8 मार्किया जोटा कि तुम मानकर एनईपी पैटर्न रे एग्जामिनेशन होइतिला। सो तुम मानकर मध्य मैक्सिमम यूनिवर्सिटी रो एनईपी पैटर्न रे एग्जामिनेशन हेउची। सो तुम माने एही पैटर्न अनुसार प्रिपेयर होई परिबो नहले तुम मानकर कॉलेज रे पचारि परिबो केउ पैटर्न रे क्वेश्चन आसीबो। सो आमे डिस्कशन करिबा। मु ऑलरेडी तुम मानक पई एसी इंग्लिश रो 2 मार्क्स 5 मार्क्स एवं 8 मार्क्स और सिलेक्शन क्वेश्चन देइची एवं ता सहित अन्य सब यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करिची। तुम माने एसी इंग्लिश प्लेलिस्ट रे देखि परिबो। सब यूनिवर्सिटी पई सेम जो मानकर कम्युनिकेशन इंग्लिश सिलेबस अछि समस्त देखि परिबो। सेति की प्रैक्टिस करि देले तुम माने इजीली गोटे भलो मार्क स्कोर करि परिबो। तो आमे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर देखिबा। तो देखंतु एटा एमसीक्यू आसीची 1 मार्किया 10टी आमे देखिबा। फास्ट देखंतु कम्युनिकेशन इज ए डैश वे प्रोसेस। तो देखंतु सिंपल आंसर कोन हेबो कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस हेबो। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस मने रखंतु। नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज कम्युनिकेशन बोली क्वेश्चन आसे मने रखंतु तुम मानकर आसी पारे 2 मार्क्स हिसाब रे तुम माने प्रैक्टिस करिवो। देखंतु बी नंबर क्वेश्चन डैश रेफर टू द म्यूजिक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। म्यूजिक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बोली काहू कहा जाए। तो आंसर हेबो तुम मानकर मने रखंतु इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। इंटोनेशन एवं स्ट्रेस को म्यूजिक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बोली कहा जाए। इंटोनेशन काहू कहा जाए तुमर स्ट्रेस काहू कहा जाए 2 मार्क्स 100% क्वेश्चन आसुची। तुम माने प्रैक्टिस करो इंटोनेशन कोन स्ट्रेस कोन सिलाबल कोन फोनेटिक्स कोन मु सब सिलेक्शन क्वेश्चन देइची। इंटोनेशन रे जोटा आपण माने जानि पारि दिबे जो आपनकर स्ट्रेस रे गोटे वर्ड को एम्फासाइज दिया जाए एवं इंटोनेशन रे तार पिच हाई और लो सेटा जणा जाए सेटा जानि हुए से सब तुम देखिबो प्रॉपर्ली लिखिबो। नेक्स्ट देखंतु सी नंबर क्वेश्चन वेट ए मिनिट एटा ग्रामर पार्ट रो क्वेश्चन आसीची वेट ए मिनिट आई डैश्ड दिस बॉक्स फॉर यू। तो आंसर कोन हेबो आई विल कैरी हेबो। तुम माने मने रखंतु आई विल कैरी हेबो सिंपल फ्यूचर टेंस रे हेबो एटा आंसर। नेक्स्ट देखंतु डी नंबर क्वेश्चन इट्स वेट एंड रेनी आउटसाइड टुडे यू डैश गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला कोन हेबो आंसर। देखंतु यार आंसर हेबो It's wet and rainy outside today. You should not go out without an umbrella. Answer टे हेबो should not हेबो मने रखंतु। Next देखंतु ई नंबर क्वेश्चन dash refer to the emphasis laid on a specific syllable of a word or a specific word in a sentence। तो गोटे वर्ड को जो emphasis दिया जाय मु आगरु कहूतिली आपनकर क्वेश्चन आसुची स्ट्रेस गोटे पार्टिकुलर सिलाबल को गोटे स्पेसिफिक वर्ड को गोटे सेंटेंस रो इंपोर्टेंस देई कि कहबा को आपनकर स्ट्रेस कहा जाय। तो देखो ये सिलाबल देइची फोनेटिक्स देइची ये सब 2 मार्क्स क्वेश्चन आसुची तुम माने प्रैक्टिस करो सब। नेक्स्ट देखो एफ नंबर क्वेश्चन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन वी शुड डैश पैशनेटली एंड डैश टेक्टफुली। तुमर आंसर कोन हेबो वी शुड आपनकर हेबो वी शुड लिसन पैशनेटली एंड आपनकर स्पीक टेक्टफुली हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द डिस्कोर्स फंक्शन ऑफ इंटोनेशन कन्वे डैश आपनकर कोन हेबो आंसर देखंतु यार आंसर हेबो आपनकर द डिस्कोर्स फंक्शन ऑफ इंटोनेशन कन्वे इमोशन। इंटोनेशन माध्यम रे जो आपनकर हाई एंड लो पिच व्यवहार हुए गोटे सेंटेंस को कहिला बेले सेटा हमर इमोशन को शो करे। हाई पिच रे कहिला बेले सेटा हमर एंगर को शो करिवो। तो इमोशन टा शो हुए इंटोनेशन माध्यम रे हमें कहिताउ। नेक्स्ट देखंतु ए सब क्वेश्चन गुड़िकर पीडीएफ ता सहित मु जो सिलेक्शन क्वेश्चन देइची आपन को नोट्स सब टेलीग्राम ग्रुप रे सेंड कर देबी समस्त टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करिवो सेथिरे सब तुम माने पाई परिवो नोट्स पीडीएफ गुड़िको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एज नंबर क्वेश्चन आवर डैश कोड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। तो यार आंसर कोन हेबो आवर डैश कोड ता क्यों आपन को कम्युनिकेशन रो एग्जांपल हेबो। तो आंसर हेबो नॉन वर्बल हेबो। देखंतु नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रो गोटे एग्जांपल हेबो। आमे डैश कोड माध्यम रे आमे ट्रेडिशन को जानि पारु ता सहित सिंबल को जानि पारु कल्चर कोन जानि पारु अपीयरेंस को आमे जानि पारिबो। वर्बल रे कोन हुए स्पोकन वर्ड्स यूज हुए रिटन रे आपन को लेखा जो होइते सेटा कम्युनिकेशन स्पोकन तो माने जानिथिबो। तो नॉन वर्बल ही हेबो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन माध्यम रे आमे तार ट्रेडिशन को जानि परिबा देखि कि डैश कोड ता आपन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रो एग्जांपल हेबो। तो मान क्वेश्चन आसी वर्बल कम्युनिकेशन कोन नॉन वर्बल लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स तो माने 8 मार्क्स भी आसी पारे। तो प्रैक्टिस करो नॉन वर्बल वर्बल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिटेल्स प्रैक्टिस करो मु सिलेक्शन देइची और से सब प्रैक्टिस करि देले तुम माने इजीली गोटे भलो मार्क्स स्कोर करि पारिबो।
आई नंबर क्वेश्चन देखो लेटर ईमेल एंड टेलीफोन आर एग्जांपल ऑफ डैश। तो देखो लेटर है, ईमेल है, टेलीफोन है, ये सब गोटे गोटे चैनल गोटे जहाँद्वारा कम्युनिकेशन प्रोसेसटा कंप्लीट होता है। तो यहाँ हे तुम लेटर है, ईमेल है, टेलीफोन है गोटे गोटे चैनल जोटा गोटे गोटे मीडियम हो जोटा कि तुम गोटे गोटे पाथवे कहीपर गोटे गोटे पाथ जो कि मेसेजटा सेंडर टू रिसीवर जाए। तो ये आंसर हे चैनल हे। एनकोडिंग कौन, डिकोडिंग कौन, ता सहित फीडबैक कौन जी रिसीवर रेस्पॉन्सटा फीडबैक ये सब क्वेश्चन आसे। जे नंबर क्वेश्चन देखो डैश इज स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज। तो यार आंसर है इंग्लिश गोटे हूँ स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज। देन देखो सेक्शन बी आम देखा 50 वर्ड्स कही 2 into 9 तुम मानक सब क्वेश्चन ऐड करने को पड़ो 2 मार्किया 9टी अच्छी सब करने को पड़ो। देखो 50 वर्ड्स कही तो तुमने सब पॉइंट वाइज आंसर लिख एमती 2टी पॉइंट देव एग्जांपल देके लिख बेटर हे 3टी भी पॉइंट देदेव 2 ରୁ 3टी पॉइंट दे सर्ट पॉइंट देव देन लिख व्हाट इज कम्युनिकेशन आसिले केमिति लिख कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस गोटे पॉइंट देव कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर रिसीवर मेसेज इंक्लूड होता है। तो कम्युनिकेशन माध्यम कौन हुए मेसेजटा आपन जाए इनफॉरमेशन आइडिया थॉट आपन सेंडर टू रिसीवर जाए कम्युनिकेशन प्रोसेस रे सब लिख डिटेल्स पॉइंट वाइज तो मैंने निज ओन वर्ड लिख बेटर हे। तो देखो डिफाइन कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन क्वेश्चन आसी। तो देखो कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन रेफर टू द सिचुएशन बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट इन व्हिच कम्युनिकेशन टेक प्लेस। जो क्यों एनवायरनमेंट कम्युनिकेशनटा होती क्यों बैकग्राउंड क्यों सिचुएशन रे होती से कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन हिसाब से आम जानीपारू और कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट जानीदे कौन हुए मिसअंडरस्टैंडिंग द एवॉइड होता है। नेक्स्ट देखो बी नंबर डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफाइन कम्युनिकेशन। फास्ट मन रखो ग्राफाइन कम्युनिकेशन 2 मार्क्स क्वेश्चन आसूची। तो देखो ग्राफाइन कम्युनिकेशन गोटे हूँ इनफॉर्माल कम्युनिकेशन जोटा कि रूमर्सटा आपंकर फेल होवार अधिक चांसेस थाए। ग्राफाइन कम्युनिकेशन गोटे ऑर्गेनाइजेशन मध्य होता है। ग्राफाइन कम्युनिकेशन डिसएडवांटेज देती डिसएडवांटेज कौन है ग्राफाइनटा गोटे इनफॉर्माल कम्युनिकेशन अनभेरीफाइड कम्युनिकेशन प्रोसेस से तुम मिसअंडरस्टैंडिंग होवार चांसेस थाए एक्यूरेसी न थाए टोटली ता सहित बहुत आपन जल्दी स्प्रेड होता है ग्राफाइन कम्युनिकेशनटा रूमर्स गुड़िक जो आपंकर फेल थाए ग्राफाइन कम्युनिकेशन माध्यम। देखो मुझे ओनली क्वेश्चन कहीदे व्हाट इज इंटोनेशन लिख इंटोनेशन देखो जो पिच आपणकर कहला बेले गिव द फोनेटिक्स एग्जांपल फॉर द साउंड। देखो ये फोनेटिक्स साउंड केतोटी अच्छी तुम मान टोटल अल्फाबेट केतोटी अच्छी तुम मान केतोटी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज अल्फाबेट 24टी अच्छी तुम मान टोटल स्पीच साउंड केतोटी अच्छी 44टी अच्छी भावेल साउंड केतोटी अच्छी कन्सोनांट साउंड केतोटी अच्छी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिवो समस्ते भावेल साउंड एवं कन्सोनांट साउंड केतोटी अच्छी हाउ फ्रिकेटिव साउंड आर प्रोड्यूस गिव एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश फ्रिकेटिव केमिटी फ्रिकेटिव है नसल साउंड है एफ्रिकेट्स है ये सब देखिए व्हाट इज कन्सोनांट व्हाट इज भावेल भी 2 मार्क्स क्वेश्चन आसूची मन रखु एक्सप्लेन विथ एग्जांपल एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग कौन पैसिव लिसनिंग कौन एग्जांपल देके लिख सब पॉइंट वाइज लिख मन रखु व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव रीडिंग। देखो रीडिंग टेक्निक क्वेश्चन आसूची इंटेंसिव रीडिंग कौन एक्सटेंसिव रीडिंग कौन स्कीमिंग कौन स्कैनिंग कौन स्कीमिंगटा मेन आइडिया को पाइबा स्कीमिंग करा जाए डिटेल्स पढ़ाई स्कैनिंग करा जाए स्कीमिंग न्यूज पेपर पढ़ला बेले स्कीमिंग करा जाए ये सब तुमने मन रखु व्हाई फ्यूचर इज कनसिडर्ड एज ए टाइम एंड नॉट टेंस। ये तुमने जानी फ्यूचर को कहीं टाइम हिसाब से कनसिडर कर टेंस कह जाऊ ना जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अच्छी तुमने डिस्कस कर लिख ये ग्रामर पार्ट क्वेश्चन आसी आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम ये टेंस को आइडेंटिफाई कर सी हैज इटेन हर फूड ये टेंस देती 2 गोटे मार्क पर क्वेश्चन 1 मार्क देती। सेक्शन सी रे देखो 250 वर्ड्स कही 5 मार्किया 8टी देती 10 तुम मानक 250 वर्ड्स करने पड़ो 10टी देती 8टी करार अच्छी तुम मानक। तो देखो हाउ डू यू रेकग्नाइज नॉन वर्बाली इफ ए पर्सन इज नर्वस गोटे पर्सन जब नर्वस अच्छी तुम मैंने केमी नॉन वर्बाली रेकग्नाइज कर लिख तुमने पॉइंट वाइज लिख 5 मार्किया 1.5 पेजेस भितर लिखले बेटर हे। डिफाइन डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है अपवार्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन ये सब लिख राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन 5टी आपंकर लिखार अच्छी फीचर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग गिव एग्जांपल सहित लिख डिस्कस द वेराइटीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश फाउंड ग्लोबली। तो जो देखो स्पोकन इंग्लिश जो ग्लोबली फाउंड कर वेराइटीज लिख तार टाइप्स लिख व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन भावेल एंड कन्सोनांट। तो देखो भावेल और कन्सोनांट मध्य डिफरेंसटा कौन अच्छी एग्जांपल सहित लिख भावेल साउंड कन्सोनांट साउंड कौन सब अच्छी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ राइटिंग डिफरेंट स्टेज कौन रही डिटेल्स लिख
नेक्स्ट देखो डिस्कस मेथड फॉर इम्प्रूविंग कम्प्रिहेंशन स्किल को इम्प्रूव करने क्यों सब मेथड्स रही लिख हाउ लिटरेरी राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मीडिया राइटिंग लिटरेरी राइटिंग मीडिया राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग एसे राइटिंग ये सब अच्छी तो यहाँ डिटेल्स देख व्हाट इज द रोल ऑफ फंक्शनल ग्रामर इन इंग्लिश तो फंक्शनल ग्रामर रोल कौन रही इंग्लिश देख 8टी कर अच्छी सेक्शन डी रे देखु तुम मानकर 4टी क्वेश्चन आंसर करार अच्छी 5टी देते 4टी कर 800 वर्ड्स रे कही तो 3 to 4 पेजेस भितर लिख 4 to 5 पेजेस लिखिले बेटर हे 4 पेजेस लिखिदेव तो देखो ये दी डिस्कस द रोल ऑफ पोस्चर जेस्चर्स एंड फेसिकल एक्सप्रेशन इन कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन जो पोस्चर जेस्चर एंड फेसिकल एक्सप्रेशन आम फेसिकल एक्सप्रेशन आम से एंगर अच्छा कि हैप्पी अच्छा खुशी अच्छा आम जापर पोस्चर रू आम जापर से कॉन्फिडेंट अच्छा कि नर्वस अच्छा जेस्चर रू जापर कि से फ्रेंडली कि फ्रेंडली नुहति तो तुमने लिख निज ओन भार ही लिख पोस्चर कौन जेस्चर कौन फेसिकल एक्सप्रेशन कौन तुमने फास्ट तार लिखिदेव तार मीनिंगटा कौन रोचे कम्युनिकेशन कौन देन एग्जांपल देकी लिख तुम बेटर हे आंसर स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन जो डिफरेंट कल्चर भितर जो कम्युनिकेशन होची तार इम्पोर्टेंस कौन रही लिख डू यू एग्री दैट लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग कहीं कारण सहित लिख तो मैंने जानी कि शुणा को सब बेले इम्पोर्टेंस दि जाए आम समस्ते कही था तो आम जिते बेले कहवा आम जो स्पीक करवा स्पीकिंग करवा आम जहाँ जानी से कहवा शुणिले कौन है देखो आम जोटा न जानी भी से शुणिले आम जो अन्य पर्सन कहे से आम शिखिपर कि शुणिलाटा सब बेले बेटर हे शुणिले कौन हुए जो इनफर्मेशन आम पाखे ना सेटा भी आम पाइपर शुणिले लिख पूरा डिटेल्स ब्रीफली तुम एक्सप्लेन कर डिस्कस डिफरेंट टेक्निक ऑफ रीडिंग तो देखो डिफरेंट टेक्निक ऑफ रीडिंग जो अच्छी आपणकर लिसनिंग आपणकर जो स्किमिंग है स्कैनिंग है एक्सटेंसिव रीडिंग है इंटेंसिव रीडिंग है एग्जांपल देकी सब लिख तो भर्बाल कम्युनिकेशन नॉन भर्बाल कम्युनिकेशन इंटोनेशन फोनेटिक्स मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन देती से देखी दियो एनफ हे देन देखो ई नंबर यहाँ देती तुम मानकर क्वेश्चन गुड़िक देती तुम ग्रामर पार्ट रू देती 8टी देती तो ये सब गुड़िक आंसर देखो मुझे कहीदे आंसर क्वेश्चन पढ़ूना यार आंसरटा हे तुम पास सिंपल हे यार आंसरटा ठीक अच्छे ये सी ही हे आंसरटा वीडियोटा बड़ हो सो मुझे आंसर कहीदे ये एडवर्ब हे नेक्स्ट देखो यहाँ देखो आईवी रे देती कन्वर्ट इनटू रिपोर्टेड स्पीच रे देती देखो व्हाट डू यू फॉर ए लिविंग सी आस्क्ड हिम तो यार आंसरटा कौन हे सी आस्क्ड हिम व्हाट ही डिड फॉर ए लिविंग यार आंसर हे तो ये देखो भी रे कन्वर्ट इनटू रिपोर्टेड स्पीच रे देती कन्वर्ट करने डिड यू ब्रिंग योर पासपोर्ट सी वांटेड टू नो इफ तो देखो ये कन्वर्ट कले कौन हे सी वांटेड टू नो इफ ही हैड ब्रॉड हिज पासपोर्ट हे नेक्स्ट देखो सम पीपुल डैश बॉर्न ग्रेट तो सम पीपुल आर हे नेक्स्ट देखो यहाँ देती मोस्ट चिल्ड्रेन डैश टॉयज लव टॉयज हे लव्स हे ना लव हे नेक्स्ट देखो कुड यू डैश द म्यूजिक व्हाइल आई एम ऑन द फोन तो यार आंसर टर्न ऑफ कुड यू टर्न ऑफ द म्यूजिक व्हाइल आई एम ऑन द फोन तो डिटेल्स देखिए क्वेश्चन गुड़िक पीडीएफ तुम टेलीग्राम ग्रुप पाइब और सब सिलेक्शन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर निहाती भाव तुम एग्जाम भल हे वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखी थैंक यू सो मच।